साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पवित्र आनंद वाणी में कहा है कि सद्गुरु आता इस जग में पतितों का करने उद्धार, अति अदम भी जो चरण पकड़ ले होता भवसागर से पार। हाँ, तो सद्गुरु जब जीवन में आ जाता है तो उसका उद्धार ही मानव का कर ही देता है। और साधु संत महात्माओं से हमने पढ़ा सुना और समझ में एक बात समझ में आई कि जितने भी साधु संत महात्मा हुए उन्हें सद्गुरु के दर पर जाना पड़ा। वैसे भी कई बार हमने वो सत्संग में सुना है कि प्रभु रामचंद्र जी जब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए और बाहर से ही दरवाज़ा खटखटाने लगे तो अंदर से वशिष्ठ ऋषि गुरु जी जो थे वो कहने लगे कि आप कौन हो। तब बाहर से प्रभु रामचंद्र जी कहने लगे, वही मैं आपसे जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। और जब उन्होंने वशिष्ठ ऋषि जी ने प्रभु रामचंद्र जी को एक ब्रह्म ज्ञान दे दिया, तब उन्हें समझ में आया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तब ये पता चला। और सद्गुरु जो है वही कार्य कर देता है। और पुरातन साधु संत महात्माओं ने जो भी अवतार लेके इस धरती पर आए सबने गुरु किया। भगवान श्री कृष्ण को गुरु करना पड़ा, प्रभु रामचंद्र जी को गुरु करना पड़ा। और जितने भी साधु संत महात्मा हुए उन्हें सबको ये ज़रूरत पड़ी कि गुरु करने की ज़रूरत पड़ी। और जब तक जीवन में पूरा सद्गुरु नहीं आता तब तक ये ब्रह्म ज्ञान हमें मिलता नहीं। और हम तो प्रयास करते ही रहते हैं, बस हमें वो परमात्मा मिल जाए, हमें वो निरंकार का दर्शन हो जाए जो कण कण वासी है, घट घट वासी, अविनाशी है। और आज भी जब ये साधु संत महात्मा ये परोपकार करते हैं कि जो भी सद्गुरु के चरणों में आता है और कितना भी पापी भी इंसान हो तो जब गुरु के चरण पकड़ ही लेता है तो उसका तो जीवन है वो आनंदमय बन जाता है और परमात्मा का नूर देखता है। हर घट में जो नूर है उसको देखता है तो वो भी उसका जीवन भी खुशहाल हो जाता है और देखने लगता है कि मुझे एक ब्रह्म ज्ञान की जो दात मिली है एक गुरु से मिली है। और गुरु से मिलने के बाद भी मेरा जीवन कितना सुंदर बन गया, मैं कितना खुशहाल हुआ। और जितनी जीवन में खुशियाँ मिली केवल गुरु के कारण हमारे जीवन में खुशियाँ मिली, सद्गुरु के कारण जीवन में हमारे खुशियाँ मिली, सद्गुरु के कारण ही हमें साध संगत मिली। और साध संगत मिली, साध संगत में जाने से, साधु संत महात्माओं के वचन श्रवण करने से जीवन में साधु का एक बोल भी अगर हमारे जीवन में कर्म में आ जाता है तो हमारे मन में जो भी कटु वचन आते हैं जिसको हम कहते कि मैं तो पापी हूँ, मेरा तो कर्म अच्छा नहीं, मुझे ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता, मेरा जीवन सुंदर नहीं बन सकता। लेकिन एक बार सद्गुरु की कृपा हो जाती है तब उसका जीवन ही सुंदर बन जाता है। और जो भी गुरु के चरणों में आएगा उसका तो जीवन सुंदर बन ही जाता है। और आज ज़रूरत है केवल हमें गुरु के वचनों पर चलने की। जो भी गुरु का वचन आएगा, आदेश आएगा तो सद्गुरु आते ही इस जग में धरती पर है केवल सबका उद्धार करने के लिए, सब भक्तों का उद्धार करने के लिए। और हमने कई बार वो सीरियल भी देखे, वो रामायण भी देखी, वो कृष्ण का वो भी देखा, हमने वो सीरियल भी देखी तो हमें पता चला कितनी ब्रह्म ज्ञान की जो छोटी छोटी जो बातें हैं कितनी सहजता के केवल ये मानवता के लिए ये समझ में आ जाए इसलिए प्रयास करते हैं। हर एक का ये प्रयास रहा है कि हर एक मानव जो जीवन है अंधकार में उसका जो जीवन है वो अंधकार में नहीं वो प्रकाश में विचरण करे। और आज सद्गुरु इसीलिए आता है, सबका जो जीवन है वो प्रकाशमय करने के लिए आता है। तो हमें पता ही है युगों युगों से
साधु संत महात्माओं ने हमें ये प्रेरणा दी है कि गुरु के शरण जाने से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज भी इस जीवन में गुरु के शरण जाने की आवश्यकता है और हमें ये प्रेरणा मिली है साधु संत महात्माओं से कि हमने उनके वचनों पर ध्यान देना है और गुरु के शरण में जाना है। आज भी कलयुग में अगर हम सद्गुरु को शरण नहीं जाते तो हमें ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलने वाला। हम कितना ही प्रयास कर भी लेते हैं तो हमें आज सद्गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है और जो भी गुरु का वचन आए उस पर जीवन हमारा बने। तुलसी संसार में सबसे मिलाए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो आज नारायण किस रूप में मिल जाएगा? तो ये हमारे महाराष्ट्र के साधु संत महात्मा हुए संत नामदेव जी, जब उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने देखा कि जाते जाते रास्ते में एक कुत्ता ही था, तो उन्होंने वो जो रोटी है लेके गया तो संत नामदेव जी महात्मा उन्हें कहने लगे कि जब उसमें परमात्मा देखा तो कहने लगे कि आप ये जो रोटी है इसे तुप लगा के खाओ, क्योंकि आपका जो गला है गले में वो अटक जाएगी। तो ये महात्माओं से जब सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तब ये नज़र मिल जाती है कि सब में वो परमात्मा दिखता है और नारायण दिखता है। तो प्रेम से कहना धन निरंकार जी।